हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज मैं आपको एक बहुत ऐसा टॉपिक जो दिल को छूता है उस टॉपिक को आज बोलने जा रही हूँ। फीमेल्स, एक छोटा सा महिला शब्द जो पूरी दुनिया को अपने में समेटे हुए। हम कह सकते हैं कि महिलाओं को समाज में लोग दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक तो क्रिएटर के रूप में कि वो सृष्टि को बनाने वाली है, दूसरा डिस्ट्रक्शन के रूप में वो विनाशकारी भी है। लेकिन बिना महिलाओं के सृष्टि पूरी अधूरी सी है। अगर शिव के साथ शक्ति बोलते हैं, कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता है, तो राम के साथ सीता का, इसका मतलब बिना महिलाओं के हमारी सृष्टि अधूरी सी है। लेकिन संस्कृत के श्लोक में एक शब्द में कहा जाए कि जहां पे महिलाओं का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। हमारी परंपरा प्राचीन काल से ही क्या रही है, महिलाओं के लिए प्रति रही कि हम महिलाओं को सम्मान दें, उनको देवी के रूप में पूछें। जैसे अगर देखा जाए तो विद्या की देवी सरस्वती हैं, और आप जो पढ़ रहे हैं विद्या की देवी आप कह रहे हैं सरस्वती हैं, तो लक्ष्मी जी हैं हमारी धन की देवी। तो हर जगह आपको महिलाएं ही दिखाई पड़ती हैं, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में। लेकिन आज वर्तमान समाज में कुछ ऐसा परिप्रेक्ष्य हो रहा है कि उनके प्रति रोज अपराध बढ़ रहे हैं। अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो हम उसको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उसको नीचे गिराने के लिए उसके चरित्र पर हमेशा उंगली उठाते आए। एक महिला कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, हम केवल उसके चरित्र पर उंगली उठाकर उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों है कि आज भी हम उनको बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भले ही आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट मेक एनी प्रोविजन फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के लिए हम कोई भी नियम बना सकते हैं उनके कल्याण के लिए। लेकिन क्या नियम और कानून बनाने से हम किसी की सोच बदल सकते हैं? नहीं। हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज महिलाओं के प्रति जितने अपराध हो रहे हैं, आप चाहे रेप को ले लो, चाहे अन्य घटनाओं को ले लो, चाहे टीजिंग को ले लो, जितनी भी घटनाएं हो रही, हमें इन सब कुछ को रोका कैसे जा सकता है? जहां तक मेरा अपनी पर्सनल राय है, हम नियमों से ज्यादा, सेक्शन से ज्यादा, इन सब से ज्यादा, कानून से ज्यादा हमें जरूरत है संयम रखने की। हमें वो संस्कार अपने आप में ग्रो करने हैं कि हम उनके प्रति अपराध को रोकें। हम कैसे अपराध को रोक सकते हैं, या ये समाज कैसे कोऑपरेट कर सकता है, कैसे सहयोग कर सकता है, ये कुछ छोटी छोटी बातों को हम अपना सकते हैं। हम अपने घर में अपने बच्चों को संस्कार इस तरह से दें कि वो क्या करें कि एक अच्छे मन में उनके कह सकते हैं कि एक अच्छी सी भावना जागृत हो कि वो अपने बाहर जा रहे हैं हमारे बेटे, तो वो अपने साथ में पढ़ने वाले लोगों के साथ एक अच्छी प्रतिस्पर्धा के साथ अध्यापन कार्य करें, या नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करें। कहीं पर भी उनके मन में कि कोई भी दुर्भावना ना आए। अगर हम सोच बदलेंगे तो आप यकीन मानिए सारे के सारे अपराध अपने आप खत्म हो जाएंगे। हमें कोई नियम, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें नियम कानून हम बनाते हैं, उसके बावजूद भी अपराधों को हम रोक नहीं पा रहे हैं। इसकी कमी केवल मैं नैतिक मूल्यों का हास मानूंगी। आज नैतिकता गिरती चली जा रही है, सामाजिक मूल्य गिरते चले जा रहे हैं, हमारे संस्कारों की कमी हो रही है। हमारे माता पिता का परम कर्तव्य है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें, और वो देखें कि जब बच्चे एक ऐसी एज में आ रहे हैं, 16-17 साल की उम्र, ध्यान देना ज्यादा जरूरी कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। आज के परिप्रेक्ष्य में दोनों को ही माता पिता को क्या करना चाहिए, वॉच करते रहना चाहिए और उनको समय समय पर सलाह देती रहनी चाहिए। मैं बार बार एक बात कहती आई कि माता पिता को आज मित्र बनने की जरूरत है। वो मित्र बने और अपने बच्चों के जीवन में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। हम चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हम कहीं जॉब के प्लेस पर हो, हमें क्या करना है, एक कोऑपरेशन की भावना चलानी है, सहयोग की भावना चलानी है, महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा देकर। हमारे साथ हमारी कोलिग्स अगर फीमेल काम कर रही है, हम उनको उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी घर में अपनी बहन को देते हैं, अपनी वाइफ को देते हैं, या अपनी माँ को देते हैं। अगर हम इस धारणा को लेकर चलेंगे तो आप यकीन मानिए हम बहुत सारे अपराध अपने आप रुक जाएंगे। हम दूसरों के प्रति ऐसी गलत सोच रख लेते हैं कि कुछ अपराध घटित हो जाते हैं। तो ये कमी क्या है? चरित्र की कमी कह सकते हैं, आचरण की कमी कह सकते हैं कि हम कुछ ऐसा आचरण कर रहे हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, लोग कहते हैं कि ये आज इंटरनेट लायबल है, या टीवी लायबल है, मोबाइल, तो मैं किसी को भी लायबल नहीं मानूंगी। क्यों? ये वर्तमान समय की जरूरत है कि हमें वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी को अपनाना है और हमें आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है। तो हम क्या करें, अच्छी चीजों के साथ बुरी चीजें भी आती हैं, हम बुरी चीजों पर ध्यान ही ना दें, हम उसी को ज्ञानवर्धक का सोर्स बनाएं। हम चीजों को क्या करें, हमेशा पॉजिटिव वे में लें। जब हम छोटी छोटी चीजों को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि निगेटिव हमारे मन से हमेशा
धारणा हटती चली जाएगी और हम क्या करेंगे, समाज में सबको इक्वल रूप से देखेंगे। एक छोटी सी बच्ची के साथ लोग, अबोध बच्ची होती है, उसके साथ कोई घटना घटित होती है, मन द्रवित सा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमी हो रही है, मैंने बताया कि नैतिकता के मूल्य गिर रहे हैं लगातार, और समाज में अभी भी, आज भी हमारा समाज वो सोच नहीं अपना पा रहा है जिस सोच को हमें अपनाने की जरूरत है। हमने अपने मस्तिष्क को खोलना है, और जो महिलाएं हैं उनको एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में हमें देखना है, या एक अच्छे मित्र के रूप में भी देख सकते हैं। हम कोई रिश्ता नहीं रख सकते, मित्रता का तो रख सकते हैं, मित्र तो बन सकते हैं, और जो मित्र बने वो छल ना करे। मेरा मानना है कि मित्रता पवित्रता होती है, मित्र जो होते हैं वो पवित्र रिश्ते वाले होते हैं। तो आप कोई भी ऐसा काम ना करिए जो आपके किसी भी रिश्ते की गरिमा को गिराता हो। आप अच्छे मित्र बनिए, आप साथ में काम करते हैं, बोलिए, एक दूसरे को एडवाइस दीजिए, समय समय पे एक दूसरे की मदद करिए। आप यकीन मानिए, जब सारे लोग इस तरह के विचार को, एक दूसरे से आप बात करिए, आप जब साथ में काम करते हैं एक दूसरे से बोलिए। लेकिन जहाँ तक मैं देखती आई हूँ, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, और कई बार मैंने सुनती हूँ कि वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं महिलाओं को आज भी इनडायरेक्टली रूप से किसी तरीके का मेंटल प्रेशर का सामना करना पड़ता है। क्या करते हैं कुछ लोग, उनके जो कोलिग्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे नीचे गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा क्यों? आप मेल होकर फीमेल से क्या मुकाबला कर रहे हैं? मेल मेल से मुकाबला करे तो समझ में आता है। अगर कोई मेल पुरुष होकर आप फीमेल से प्रतिद्वंद्विता रख रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा। आपको ये सब काम नहीं करना है, बल्कि उसको सपोर्ट करना है। और किसी भी तरीके से, चाहे वो कह सकते हैं कि अपराध अपराध होता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, किसी भी तरीके से कुछ ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए कि वो अनईजी फील करें। महिलाएं जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं, जो स्टडी करने जाती हैं, इसी तरीके से उनको, कि सब लोग उनको सपोर्ट करें और किसी तरीके से वो अनईजी फील ना करें सोसाइटी में। हमें अब कोशिश क्या करनी है कि हम कहते हैं कि अपने आप को बदलो, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलो, समाज खुद बदलेगा। हम एक एक, जब हम बदलेंगे, हमारे साथ वाले बदलेंगे, और जब सारे लोग बदल जाएंगे तो समाज अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो कहेंगे कि जब हम अच्छा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ कितने लोग हमको देखेंगे। जैसे एक कहावत भी होती है, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। तो अगर हम अच्छे हुए, हमारे साथ वाले अच्छे हुए, तो एक एक करके सोसाइटी में सभी लोग अच्छे हो जाएंगे, और कहीं पर भी हमें महिलाओं के साथ भेदभाव या किसी भी तरीके का अपराध हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो क्यों ना आज हम एक प्रतिज्ञा करें अपने आप से कि हम किसी भी महिला के साथ किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके का ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो उसके कोमल हृदय पर किसी भी तरीके से आघात करता हो। क्योंकि कह सकते हैं कि सृष्टि की सबसे अनमोल रचना है, जिसके बिना सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हमें क्या करना है? उनका सम्मान करना है, उनकी रक्षा करना है, और आप यकीन मानिए, उनके सम्मान और उनकी रक्षा में सृष्टि की रक्षा होगी, आपके सम्मान की रक्षा होगी, और हमारे लिए क्या होगा? एक गौरव का पल होगा, जब सारा का सारा समाज पूरी तरीके से बदल जाएगा, जब हम अपने विचारों को बदल लेंगे। केवल पढ़ने से, किताबी ज्ञान से नहीं आपका होगा, यहाँ पर आपको नैतिकता को बढ़ावा देना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, और एक स्वतंत्र विचार लाकर महिलाओं को खुले दिल का स्वागत करना होगा। खुले दिल से आपको उनको स्वागत करना है कि हर एक क्षेत्र में, ताकि उनके प्रति हम कोई भी अगर अपराध होते हुए देखे भी, तो उस अपराध को हमें रोकने की कोशिश करनी है, उसको जड़ से पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करनी है, ताकि इस तरीके का कोई भी अपराध घटित न हो। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपको डिस्कस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। थैंक यू।